नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 4 दिसंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी सोनल गुप्ता। देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि बेंगलुरु के रहने वाली हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये अपनी मां की बेकरी में सीईओ के पद पे कार्य करती हैं। हालांकि ये मूल रूप से मेरठ की रहने वाली हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से सोनल गुप्ता कितनी राशि जीत कर गई हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, केबीसी के मंच से ये 3,20,000 की राशि जीत कर गई हैं। 3,20,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 6,40,000 का प्रश्न पूछते हैं और उसी प्रश्न पे ये गलत जवाब देकर सीधे नीचे गिर जाती है 3,20,000 पे। और इस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 3,20,000 जीत कर जाती है। हालांकि इनका एक लाइफ लाइन अभी भी बचा हुआ था, ऑडियंस पोल, जो वेस्ट किया है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने लाइफ लाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं। तो हम आपको बता दें, सोनल गुप्ता अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 1,60,000 के प्रश्न पे करती हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 1,60,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। शहीद भगत सिंह को भगाने में सहायता करने के लिए प्रसिद्ध दुर्गा भाभी किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भगवती चरण बोहरा, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सचिंद्रनाथ सान्याल और डी बटुकेश्वर दत्त। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर जो है ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन ए। उसके बाद सोनल गुप्ता ऑप्शन ए को लॉक करवाकर जीत जाती हैं 1,60,000। 1,60,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 3,20,000 का प्रश्न पूछते हैं और इसी प्रश्न पे ये दुगुनास्त्र के लिए हूटर दबा देती है। दुगुनास्त्र के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सही जवाब देने पे प्रतिभागी को डबल राशि मिलता है। 3,20,000 के प्रश्न पे सोनल गुप्ता दुगुनास्त्र के लिए हूटर दबाई थी, लेकिन अफसोस इस प्रश्न का उनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर जो है यहाँ पे इनका दुगुनास्त्र वेस्ट गया है और इसी 3,20,000 के प्रश्न पे इनको अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करना पड़ा है। देखिए 3,20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। नवंबर 2024 में COP29 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्रांस, बी तंजानिया, सी जॉर्जिया और डी अज़रबैजान। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर जो है अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है अभिषेक जी और ये इनके मित्र हैं। ये ऑप्शन ए और सी को लॉक कराने के लिए सजेस्ट दे रहे थे। 2 विकल्प को लेकर जो है यहाँ पे ये कंफ्यूज थे। हालांकि सी को लेकर जो है 80% ये श्योर थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे इनको 110% सही विकल्प नहीं मिल पाया है, उसके बाद इसी 3,20,000 के प्रश्न पे जो वीडियो कॉल के रूप में अभिषेक जी नज़र आए थे, उनके तरफ से जो ऑप्शन सजेस्ट किया गया था उसको लॉक ना करवाकर सोनल गुप्ता अपने गेस के आधार पे ऑप्शन डी को लॉक करवा देती है, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाता है। और इस तरीके से ये जीत जाती हैं 3,20,000। 3,20,000 जीतने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केबीसी के मंच पे एक सेगमेंट चलता है जिसका नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक के दौरान ये 6 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाती हैं 60,000 और उस 60,000 की राशि को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र न करवाकर अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से एक्टिव कर देती हैं। और उसके बाद ये सामना करती हैं 6,40,000 के प्रश्न के, जिस प्रश्न को अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। काबुल पर शासन करने वाले मिर्जा हाकिम किस मुगल सम्राट के सौतेले भाई थे? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाबर, बी औरंगजेब, सी अकबर और डी शाहजहां। तो इस प्रश्न का इनको लग रहा था कि सही जवाब इनको मालूम है और अपने ही आधार पे जो है ये ऑप्शन ए यानी कि बाबर को लॉक करा देती हैं, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि अकबर।
ये जब ऑप्शन ए बाबर को लॉ कराई थी तो ये उम्मीद भी नहीं की होगी कि ये ऑप्शन जो है इनका गलत साबित हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही है। जब ये ऑप्शन ए लॉ करवा दी हैं, यहाँ पे इनका एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल ऑलरेडी बचा हुआ था। अगर यहाँ पे उसका इस्तेमाल ये कर लेती तो 6,40,000 तो जीत ही जाती, साथ में हो सकता था केबीसी के हॉट सीट पे आगे इस गेम को ये बढ़ा पाती, 12,50,000 भी जीत जाती, लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं है। और इसी 6,40,000 के प्रश्न पे एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन ऑडियंस पोल होते हुए भी ये गलत जवाब सबमिट कर नीचे गिरती है 3,20,000 पे, और इस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये 3,20,000 की राशि जीत कर जाती है।